हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी पुरस्कार और सम्मान 2023, यानी कि 2023 में जितने भी इम्पोर्टेंट पुरस्कार और सम्मान ये दिए गए हैं, आज की इस वीडियो में मैं इन सबको कवर करने वाली हूँ। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में पुरस्कार से संबंधित प्रश्न जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। तो बिना देरी करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और आज की हमारी वीडियो का पहला प्रश्न है, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बात आई है नोबेल पीस प्राइज़ 2023 की। तो 2023 में सम्मानित होंगी ईरान से नरगिस मोहम्मदी, ऑप्शन नंबर डी। आप इमेज में देख सकते हैं, यही है नरगिस मोहम्मदी, जिन्हें 2023 का नोबेल पीस पुरस्कार ये दिया जाएगा। देखिए अनाउंसमेंट इनकी हुई थी अक्टूबर के पहले सप्ताह के दौरान, लेकिन बेसिकली ये जो अवार्ड है ये मिलेगा दिसंबर में। तो ध्यान रखना कि इस बार का जो नोबेल पीस प्राइज़ है ये मिला है नरगिस मोहम्मदी, जो कि बिलोंग करती है ईरान से। अब इन्हें ये अवार्ड मिला क्यों है? तो ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए ये अवार्ड दिया गया है। नोबेल शांति पुरस्कार की बात करें तो इसे प्रदान कौन करता है? तो इसे प्रदान करता है नॉर्वे की संसद के द्वारा एक 5 सदस्यीय समिति चुनी जाती है, वही जो है इस पुरस्कार को प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 ये किसने जीता है? तो देखिए यहाँ पर बात आई है प्रेस्टिजियस शास्त्र रामानुजन अवार्ड की। तो 2023 के लिए ये अवार्ड मिला है चाइना से रियू किशियांग झांग को। ऑप्शन नंबर जो डी है आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब देखिए ये अवार्ड की अगर हम बात करें तो हर साल गणित के क्षेत्र में, यानी कि मैथमेटिक्स के फील्ड में ये अवार्ड दिया जाता है उन व्यक्तियों को जिनकी आयु 32 या 32 से कम उम्र की होती है। अब देखिए कोई भी अवार्ड आता है तो उसके नाम के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो अवार्ड पर्टिकुलर किस फील्ड में दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर बात आई थी रामानुजन पुरस्कार की, तो आपको पता होना चाहिए कि ये अवार्ड मिलता है मैथमेटिक्स के फील्ड में, यानी कि गणित के क्षेत्र में। ठीक है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे। और इस बार का ये अवार्ड ये मिला है रियू किशियांग झांग को, जो कि बिलोंग करते हैं चाइना से। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में यूरोपीय संघ का शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार जिसका नाम है सखारोव पुरस्कार, ये किसने जीता है? तो सखारोव पुरस्कार की बात करें तो ये जीता है जीना महसा अमीनी, जो कि बिलोंग करती है ईरान से। ये है जीना महसा अमीनी, ईरान से बिलोंग करती हैं, जिन्हें मिला है सखारोव पुरस्कार 2023। ईरान से एक और नाम आपको याद रखा है, अभी मैंने आपको बताया नरगिस मोहम्मदी, जिन्हें मिला है पीस अवार्ड। तो ऐसे इंटरकनेक्ट करके अगर आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, तो सखारोव पुरस्कार मिला है जीना महसा अमीनी, ऑप्शन नंबर ए। देखिए यूरोपीय संघ का ये पुरस्कार सोवियत असंतुष्ट आंद्री सखारोव के नाम पर 1988 में रखा गया था, और इसे मानवाधिकारों की रक्षा करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 ये किसने जीता है? तो देखिए अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स में तो 2023 का ये अवार्ड मिला है क्लाउडिया गोल्डिन को, जो कि बिलोंग करती है अमेरिका से। ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए इकोनॉमिक्स का मैंने डिस्कस किया है, कौन है? क्लाउडिया गोल्डिन। वहीं अगर हम बात करें नरगिस मोहम्मदी को तो इन्हें मिला है पीस का अवार्ड, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो देखिए बात करें दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट की, तो ये अवार्ड ये मिला है वहीदा रहमान को, ऑप्शन नंबर बी। बेसिकली ये अवार्ड 2021 का है, लेकिन मिला 2023 में है, तो ईयर्स को लेके कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय है जिनका नाम है वहीदा रहमान, उन्हें 53वें दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और बेसिकली ये अवार्ड जैसे कि मैंने मेंशन किया है वर्ष 2021 के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है, नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो देखिए अगर हम बात करें नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार की, तो इस बार ये सम्मानित होंगी स्वाति नायक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब नॉर्मन ई बोरलॉग थे कौन? तो जैसे आपने नाम सुना होगा ग्रीन रेवोल्यूशन का,
तो पूरे विश्व भर में हरित क्रांति के जनक के रूप में जानते थे किसको? नॉर्मन ई बोरलॉग को। लेकिन अगर हम वही बात करें इंडिया में, जो जनक थे कौन ग्रीन रेवोल्यूशन के, वो कौन थे? वो थे MS स्वामीनाथन, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया था। तो ध्यान रखना, विश्व भर में हरित क्रांति के जनक ये थे नॉर्मन ई बोरलॉग। वहीं अगर हम बात करें भारत में हरित क्रांति के जनक, तो ये थे MS स्वामीनाथन, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया था। तो इन्हीं के ऊपर ये अवार्ड है जो मिला है स्वाति नायक को। तो देखिए, कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए उड़ीसा की वैज्ञानिक है स्वाति नायक को ये अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है, नीदरलैंड के सर्वोच्च सम्मान जो कि है आपका स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, स्पिनोजा पुरस्कार की बात करें तो इस बार ये सम्मानित हुई हैं डॉक्टर जोएता गुप्ता। ऑप्शन नंबर ए। इमेज आप देख सकते हैं, यही है जोएता गुप्ता, जिन्हें मिला है नीदरलैंड का सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम है स्पिनोजा पुरस्कार। अब देखिए, भारतीय मूल की ये प्रोफेसर हैं और विज्ञान के क्षेत्र में नीदरलैंड के सर्वोच्च सम्मान से इसे सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, जो साहित्य में नोबेल पुरस्कार है 2023 का, ये किसे मिला है? तो देखिए, बात करें लिटरेचर की तो 2023 में ये अवार्ड मिला है जॉन फोसे को, जो कि बिलोंग करते हैं नॉर्वे से। ऑप्शन नंबर बी। इन्हें ये अवार्ड मिला क्यों है? तो ये पुरस्कार उनके अभिनव नाटकों और गद्य साहित्य के लिए प्रदान किया जाएगा जो अनकही भावनाओं को आवाज़ देते हैं। ये अवार्ड प्रदान कौन करता है? तो रॉयल स्वीडिश अकेडमी है स्टॉकहोम में, तो वही इस अवार्ड को प्रदान करती है। तो अभी तक मैंने आपको 3 नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नाम बताए हैं। जैसे कि पहला मैंने पीस के बारे में बताया था आपको, जिनका नाम था नरगिस मोहम्मदी। इसके बाद मैंने डिस्कस किया इकोनॉमिक्स में, तो ये मिला है अमेरिका से क्लाउडिया गोल्डिन को। और अब ये है लिटरेचर से, जिनका नाम है जॉन फोसे, जो बिलोंग करते हैं नॉर्वे से। अगला प्रश्न है आपका, 2023 में भारत की सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, अगर हम बात करें 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की, तो इन्हें सम्मानित किया गया है किसको? दामोदर मोझो। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, ये है दामोदर मोझो और इन्हें ही सम्मानित किया गया है 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से। तो देखिए, इन्हें मिला है 57वां, जो कि 2022 के लिए था। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें 56वें की, तो ये मिला था नीलमणि फुकन को। तो ये भी ध्यान रखना। तो देखिए, जैसे मैंने मेंशन किया है कि वर्ष 2021 के लिए असमीय साहित्यकार थे नीलमणि फुकन, इन्हें मिला था 56 नंबर का, और इस बार का 57th ये मिला है कोंकणी साहित्यकार दामोदर मोझो को। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात कर लेते हैं, तो ये मिलता है साहित्य के क्षेत्र में। स्थापना हुई थी 1965 में और पहले पुरस्कार विजेता का नाम है जी शंकर कुरूप। अगला प्रश्न है, गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार जिसका नाम है एबल पुरस्कार, ये किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, एबल पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं लुइस कैफरेली। ऑप्शन नंबर बी। देखिए, एबल पुरस्कार जो है वो नॉर्वे के राजा के द्वारा एक या एक से अधिक उत्कृष्ट गणितज्ञों को प्रतिवर्ष दिए जाने वाला नॉर्वेगियन पुरस्कार है और इसका नाम नॉर्वेगियन गणितज्ञ जिनका नाम था नील्स हेनरिक एबल के नाम पर रखा गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये मिला है एबल पुरस्कार किसको? लुइस कैफरेली। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, 2023 में उपन्यास जो कि है टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ये किसने जीता है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात करें टाइम शेल्टर के लिए, तो ये जीता है जॉर्जी गोस्पिडनोव ने। ऑप्शन नंबर ए। और ये अवार्ड ये किस लिए देते हैं? तो ये देते हैं साहित्य के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, सरस्वती सम्मान की बात करें तो ये हुई है सम्मानित कौन? शिव शंकरी, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो ध्यान रखना, यही है शिव शंकरी जिन्हें मिला है सरस्वती सम्मान। और ये तमिल लेखिका है और उनकी पुस्तक है सूर्यवंशम, उन्हीं के लिए इन्हें 2022 के 32वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, लेकिन उससे पहले देखिए जान लेते हैं सरस्वती सम्मान के बारे में। तो देखिए, भारत के संविधान की जो 8वीं अनुसूची है
जिसमें 22 भाषाओं का जिक्र है, तो उसमें से किसी में भी अगर उत्कृष्ट साहित्य कार्यों में से ये पुरस्कार देते हैं, मतलब बेसिकली जो 22 लैंग्वेज है उन 22 लैंग्वेज में से किसी एक में भी अगर किसी व्यक्ति ने बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया है तो उस कंडीशन में ये अवार्ड दिया जाता है। 1991 में इसकी स्थापना हुई थी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा और पहले विजेता ये थे हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न है आपका, वर्ष 2023 में अजुथाचन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए ये सम्मानित हुए हैं SK वसंतन। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए अगर हम बात करें इस पुरस्कार की तो केरल साहित्य अकादमी केरल सरकार के द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है और इस पुरस्कार का नाम मलयालम भाषा के जनक हैं थुचत्तु इनके नाम पर रखा गया है और इसमें 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र ये शामिल है। फिर है आपका प्रश्न कि प्रसिद्ध वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार ये किसने जीता है? तो ये जीता है विहान तलिया विकास ने। ऑप्शन नंबर बी। देखिए मात्र 10 वर्ष के हैं ये विहान तलिया और इन्हें मिला है वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड। तो देखिए बेंगलुरु शहर के 10 वर्षीय विहान है जो विहान जो है वो लंदन में आयोजित प्रतिष्ठित वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर प्रतियोगिता में अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफर का पुरस्कार इनको मिला है। ये पुरस्कार किस क्षेत्र में देते हैं? तो वन्यजीव फोटोग्राफी को प्रदर्शित करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। अगला प्रश्न है, रिकॉर्ड 8वीं बार जो है प्रतिष्ठित बैलन डी और पुरस्कार ये किसने जीता है? तो देखिए 8वीं बार ये पुरस्कार जीत लिया है लियोनेल मेसी ने जो बिलोंग करते हैं अर्जेंटीना से। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये देखिए इन्हें लगातार मतलब 8वीं बार इन्हें ये मिला है, लगातार नहीं कह सकते हैं, 8वीं बार इन्हें ये अवार्ड मिला है। अब ये 8वीं बार कब कब मिला है? तो 2009, 10, 11, 12, 4 साल लगातार, उसके बाद 15, 19 और 21 में, और ये अब मिला है आपका 2023 में। ठीक है, और बैलन डी और पुरस्कार की बात करें तो देखिए फुटबॉल के क्षेत्र में सब तो देखिए यहाँ पर डिस्कस हम कर रहे थे कि बैलन डी पुरस्कार जो है ये फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो व्यक्तिगत तौर पर खिलाड़ी को दिए जाने वाला सम्मान होता है। अगला आपका प्रश्न है, लेकिन उससे पहले देखिए विजेता की लिस्ट हम जान लेते हैं। देखिए महिला खिलाड़ी की बात करें तो ये मिला है एतना बोनमती को और मेल में बात करें तो ये मिला है लियोनेल मेसी को। ये बिलोंग करते हैं अर्जेंटीना से और ये बिलोंग करती हैं स्पेन से। इनके क्लब का नाम अगर हम जानें तो ये इंटर मियामी और ये बिलोंग करती हैं FC बार्सिलोना महिला क्लब से। और कोपा ट्रॉफी सर्वश्रेष्ठ पुरुष अंडर 21 खिलाड़ी तो ये हैं जूड बेलिंगहैम जो कि इंग्लैंड से हैं रियल मैड्रिड क्लब से। याचीन ट्रॉफी की बात करें सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर तो ये है एमिलियो यानो मार्टिनेज जो कि अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं और इनके क्लब का नाम है एस्टोना विला। अब हम जान लेते हैं सर्वाधिक स्कोर करने वाले पुरुष खिलाड़ी पुरुष स्ट्राइकर, तो जिसे ट्रॉफी है गर्ड मुलर ट्रॉफी, तो ये जीती है किसने? एर्लिंग हॉलैंड ने जो कि बिलोंग करते हैं नॉर्वे से और इनके क्लब का नाम है मैनचेस्टर सिटी। सुकरात अवार्ड की बात करें तो ये मिला है विनीसियस जूनियर को जो कि ब्राज़ील से बिलोंग करते हैं और क्लब है इनका रियल मैड्रिड। क्लब ऑफ द ईयर की बात करें तो ये है मैनचेस्टर सिटी और FC बार्सिलोना फेमिनी। तो ये इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की किस लेखिका को 2023 में ब्रिटिश अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए बात करें 2023 में ब्रिटिश अकेडमी पुस्तक पुरस्कार की तो सम्मानित हुई हैं नंदिनी दास। ऑप्शन नंबर बी। देखिए नंदिनी दास को ये पुरस्कार उनकी पहली पुस्तक जो कि है क्वार्टरिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए दिया गया है और ये किस क्षेत्र में दिया गया है? तो ये क्षेत्र है साहित्य का। अगला प्रश्न है आपका, वैश्विक शिक्षक पुरस्कार से तो 2023 का ये पुरस्कार किस भारतीय शिक्षक को दिया है? तो ये दिया गया है दीप नारायण नायक को। ऑप्शन नंबर ए। फिर है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023, इसे किसे मिला है? तो ये अवार्ड मिला है माइकल डगलस को। ऑप्शन नंबर ए। माइकल डगलस ये कौन है? तो देखिए अमेरिकी अभिनेता और फिल्म निर्माता है और उन्हें ही मिला है 2023 का सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। क्षेत्र कौन सा है इस पुरस्कार का? तो ये है सिनेमा, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है,
किस राज्य के धोर्डो गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की सर्वश्रेष्ठ गांव की सूची में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 से इस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये हुआ है गुजरात का गांव, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए ये जो धोर्डो गांव है ये बिलोंग करता है गुजरात से और इसे ही मिला है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ गांव की सूची में सर्वश्रेष्ठ स्थान। फिर है जेएनयू की डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किसे किया गया है? तो देखिए जेएनयू यानी कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन को, ऑप्शन नंबर ए। अब बेसिकली ये अवार्ड मिला क्यों है? तो भारत और तंजानिया के बीच में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए ये अवार्ड दिया गया है। फिर आपका अगला प्रश्न है 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार ये किसे मिला है? तो ये मिला है थलिप्पल प्रदीप को, ऑप्शन नंबर डी। देखिए एनी पुरस्कार की बात करें तो ये पुरस्कार ऊर्जा अनुसंधान के नोबेल पुरस्कार के रूप में जानते हैं और ये दिया जाता है ऊर्जा और पर्यावरण अनुसंधान के लिए। अगला प्रश्न है 2023 में 65वें रमन मैग्सेसे पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित हुए हैं यूजीनियो लेमोस जो कि तिमोर लेस्ते से हैं। इसके अलावा भारत के हैं आर रविकन्नन जो कि इम्पॉर्टेंट है नाम, ये ध्यान रखिएगा। कोरवी रक्षद जो कि बांग्लादेश से हैं और मिरियम कोरोनल फेरर जो कि फिलीपींस से हैं, यानी कि उपयुक्त सभी इसका सही आंसर होने वाला है। अब देखिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात करें तो फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति थे रमन मैग्सेसे, उन्हीं की स्मृति में ये अवार्ड दिया जाता है और पहली बार ये अवार्ड ये मिला था 1958 में। अगला प्रश्न है 2023 में लोकमान्य तिलक पुरस्कार ये किसे मिला है? तो देखिए 2023 में जो लोकमान्य तिलक पुरस्कार है ये मिला है नरेंद्र मोदी जी को, ऑप्शन नंबर बी। देखिए लोकमान्य तिलक पुरस्कार जो है वो राष्ट्रीय पुरस्कार है जो तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट यानी कि हिंद स्वराज संघ के द्वारा दिया जाने वाला एक राष्ट्रीय पुरस्कार है। किस क्षेत्र में इसको देते हैं? तो देखिए बेसिकली ये पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिसने राष्ट्र की प्रगति और विकास के लिए काम किया हो। अगला प्रश्न है कि प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 ये किसने जीता है? तो ये अवार्ड जीता है डेविड एलन चिपरफील्ड ने, ऑप्शन नंबर ए। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये रहने वाले हैं यूनाइटेड किंगडम के और इन्हें ये अवार्ड मिला है 2023 का। और ये जो अवार्ड है ये मिलता है किसके क्षेत्र में? तो ये मिलता है वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्चर के क्षेत्र में। अगला पुरस्कार है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ये किसने जीता है? तो ये जीता है अल्लू अर्जुन ने, ऑप्शन नंबर बी। और इनकी कौन सी मूवी आई थी? तो इनकी मूवी थी पुष्पा द राइज के लिए इन्हें यह अवार्ड मिला है। वहीं बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की तो ये अवार्ड मिला है आलिया भट्ट को गंगूबाई के लिए और साथ ही में कृति शेनन को मिमी फिल्म के लिए। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर अभिनेत्री है आलिया भट्ट और कृति शेनन, इन्हें मिला है गंगूबाई मूवी के लिए और इन्हें मिला है मिमी मूवी के लिए। और इन्हें जो मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अल्लू अर्जुन को तो ये मिला है पुष्पा द राइज के लिए। अब देखिए हमारी 2 PDF हैं जो हमने डिस्कस की है आपसे कई बारी, जिसमें एक है करंट अफेयर की जनवरी से अक्टूबर के बीच में और एक है आपकी पॉलिटी की जिसमें पूरा संविधान आपके साथ डिस्कस किया है। तो दोनों ही PDF आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इनको परचेज़ कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है www.ravibookspdf.com। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार ये किसने जीता है? तो देखिए सर्वश्रेष्ठ शहर की बात करें तो ये जीता है इंदौर ने, ऑप्शन नंबर सी। देखिए 100 स्मार्ट शहरों के बीच में एक अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए सूरत और आगरा को दूसरा और तीसरा स्थान मिला है, वहीं पहला स्थान ये मिला है इंदौर को। राज्यों की बात करें तो पहले स्थान पर है मध्य प्रदेश और यूटीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो पहले स्थान पर है चंडीगढ़। फिर जुलाई 2023 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित हुए हैं फ्रांस से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है ऑस्कर पुरस्कार को लेकर कि 2023 में ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड ये किसे मिला है? तो ये मिला है ब्रेंडन फ्रेजर को, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये तो है आपके अभिनेता, लेकिन वही बात करें अभिनेत्री की तो यह मिशेल यो जो कि हांगकांग से बिलोंग करती हैं
और जो ये अभिनेता हैं ब्रेंडन फ्रेजर, इनकी मूवी है द वेल, इसके लिए ये इन्हें अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है 2023 में शताब्दी पुरुष यानी कि मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो मैन ऑफ द सेंचुरी से सम्मानित हुए हैं पंडित रामकिशन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 2023 में फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो पुलित्जर पुरस्कार की बात करें तो ये सम्मानित हुए हैं बारबरा किंगसोल्वर और हर्नान डियाज, यानी कि उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी। देखिए बारबरा किंगसोल्वर ये महिला कैटेगरी में इन्हें मिला है डेमन कोपरहेड उपन्यास के लिए। वहीं बात करें हर्नान डियाज की तो पुरुष कैटेगरी में इन्हें मिला है ट्रस्ट उपन्यास के लिए। अगला प्रश्न है 13वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार ये किसे मिला है? तो ये मिला है योगी आदित्यनाथ जी को, जो कि यूपी के मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न है ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली महिला ये कौन बनी है? तो देखिए ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली महिला ये बनी है सुधा मूर्ति, ऑप्शन नंबर सी। और ये किस फील्ड में देते हैं? तो ये देते हैं साहित्य परोपकार के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है 2023 में किस भारतीय को सेंटर ऑन लीगल प्रोफेशन हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया है, यानी कि ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये किया है किसको? इनका नाम है DY चंद्रचूड़, जो कि हमारे देश के कौन है? मुख्य न्यायाधीश हैं, ऑप्शन नंबर ए। और ये किस फील्ड में देते हैं? तो कानून और न्याय के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाता है। अगला प्रश्न है आपका पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने किस शास्त्रीय गायक और संगीतकार को दुर्गा भारत सम्मान 2023 से सम्मानित किया है? तो देखिए इनका नाम आपको ध्यान रखना है, ये है पंडित अजय चक्रवर्ती, ऑप्शन नंबर ए। ये अवार्ड बेसिकली शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है वर्ष 2023 में दूसरे रोहिणी नैयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित हुए हैं दीनानाथ राजपूत, ऑप्शन नंबर डी। ये सम्मानित क्यों किया गया है? तो देखिए ग्रामीण विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया जाएगा। अगला प्रश्न है आपका वर्ष 2023 में केरल ज्योति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए अभी हाल ही में सम्मानित हुए हैं केरल ज्योति पुरस्कार से, नाम है इनका टी पद्मनाभन, ऑप्शन नंबर सी। देखिए केरल राज्य का ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो कि मलयालम साहित्य में उनके असाधारण योगदान के लिए प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है वर्ष 2023 में किस राज्य या फिर यूटी में शीर्ष प्रदर्शन करने के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार ये सम्मानित किया गया है? तो देखिए ये किया गया है जम्मू कश्मीर को, ऑप्शन नंबर डी। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शीर्ष 3 प्रदर्शन करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के शासक मंत्रालय और विभागों को आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार ये प्रदान किया है, जिसमें टॉप की अगर हम बात करें तो वो है जम्मू कश्मीर, गुजरात, हरियाणा ये दूसरे नंबर पर है और उसके बाद आता है राजस्थान। अगला प्रश्न है लेकिन मंत्रालय की बात करें तो उसमें है विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय। फिर है MS स्वामीनाथन पुरस्कार जो कि मैंने डिस्कस किया था। भारत के कौन है ये? हरित क्रांति के जनक, जिनका भी हाल ही में कुछ दिन पहले निधन हो गया था। तो ये अवार्ड किसे मिला है? 8वां। तो ये मिला है इस बार का अवार्ड डॉक्टर PV सत्यनारायण को, ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये मिलता है कृषि क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में ये मिला है कैटलिन कारिको जो कि हंगरी से हैं और ड्यू वीसमैन जो कि बिलोंग करते हैं अमेरिका से। तो ध्यान रखना उपयुक्त दोनों इसका सही आंसर होगा। अब इन्हें ये अवार्ड दिया क्यों गया है? तो ये पुरस्कार उनके न्यूक्लियोसाइड्स बेस संशोधनों से संबंधित उनकी खोज के लिए प्रदान किया जाएगा, जिसके कारण कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीके का विकास संभव हो सका। चिकित्सा के क्षेत्र की बात करें तो ये पुरस्कार प्रदान करते हैं किसके द्वारा? कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट जो कि कहाँ पर है? ये है स्वीडन में। अगला प्रश्न है अगस्त 2023 में किस देश ने PM नरेंद्र मोदी को अपने दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया है ग्रीस ने, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए ग्रीस की राष्ट्रपति हैं कैथरीना साकेलारोपोलू ने
पीएम नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है आपका कि भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए ये 3 व्यक्तियों के नाम है फिजिक्स में, जो कि है पियरे अगस्तिनी जो कि फ्रांस से हैं, फेरेंक क्रॉन्स जो कि हंगरी से हैं, एनी एल ह्यूलियर जो कि बिलोंग करते हैं फ्रांस से। तो इन्हें मिला है इस बार का भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। ये अवार्ड मिला क्यों है? तो देखिए इन्हें पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के ऑटो सेकंड पल्स उत्पन्न करने के लिए ये अवार्ड दिया गया है। पुरस्कार राशि की बात करें तो करीब 1 करोड़ स्वीडिश क्रोना यानी कि 8 करोड़ रुपए ये दिए जाएंगे। अगला प्रश्न है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए रसायन की बात करें तो ये सम्मानित किया गया है मोंगी जी बावंडी जो कि फ्रांस से हैं, लुई ई ब्रूस अमेरिका से हैं और एलेक्सी आई एक्िमोव जो कि बिलोंग करते हैं रशिया से। ऑप्शन नंबर डी। ये अवार्ड इन्हें मिला क्यों है? तो क्वांटम डॉट्स की खोज और उनके संश्लेषण के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है और इसको प्रदान करता है रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस जो कि स्टॉकहोम में है। अगला प्रश्न है आपका फेमिना मिस इंडिया 2023 ये खिताब किसने जीता है? तो फेमिना मिस इंडिया 2023 ये खिताब जीता है नंदिनी गुप्ता ने। ऑप्शन नंबर सी। फिर 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है उत्तर प्रदेश में गीता प्रेस जो कि गोरखपुर में है। देखिए गीता प्रेस की बात करें तो 100 साल पुरानी संस्था है जो कि हिंदू धार्मिक ग्रंथों को छापती है। पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो ये पुरस्कार अहिंसा और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन में योगदान देने वाले व्यक्तियों और संस्थानों को दिया जाता है। फिर है 2023 में जर्मन शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए जर्मन शांति पुरस्कार की बात करें तो ये सम्मानित किया गया है सलमान रुश्दी को। ऑप्शन नंबर सी। और ये कौन है? तो एक प्रसिद्ध ब्रिटिश अमेरिकी नागरिक हैं, लेखक हैं। फिर है मार्किनो पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए मार्किनो पुरस्कार ये मिला है हरि बालकृष्णन को। ऑप्शन नंबर ए। ये पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्हें कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में अच्छा काम किया हो। उसके बाद किस भारतीय शहर ने लगातार दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? तो ये जीता है मुंबई ने। ऑप्शन नंबर सी। देखिए मुंबई को पहली बार साल 2019 में ये अवार्ड दिया गया था और तब साल 2022 के लिए लगातार दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 के लिए सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है दूसरे लता दीनानाथ पुरस्कार ये किसे मिला है? तो देखिए अगर हम बात करें दूसरी लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की तो ये मिला है आशा भोसले जी को। ऑप्शन नंबर ए। और पहली बार ये अवार्ड मिला था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2022 में। फिर है पोर्ट पुरस्कार 2023 ये किस मंत्रालय ने जीता है? तो ये जीता है स्वास्थ्य मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर डी। और बेसिकली कोविड-19 के नियंत्रण और रोकथाम के लिए ये अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है जून 2023 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया गया है मिस्र ने। ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए कुछ और इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स जो हैं जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को मिले हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं साल 2014 से 2023 तक के बीच में। जैसे कि पहला है आपका ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर जो कि ग्रीस से मिला है अगस्त 2023 में। फिर है ऑर्डर ऑफ द नाइल जो मिला है मिस्र से जून 2023 में। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर ये फ्रांस से मिला है। द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लगोहू तो ये पपुआ न्यू गिनी से। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी तो ये फिजी से मिला है। फिर है अबाकिल अवार्ड तो ये पलाऊ गणराज्य से। ऑर्डर ऑफ द ड्रक ग्यालपो तो ये भूटान से मिला है। फिर है लीजन ऑफ मेरिट तो ये अमेरिका से इम्पॉर्टेंट है। द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा तो ये बहरीन से है। निशान इजुद्दीन सम्मान तो ये मालदीव से है। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज तो ये रशिया से है। ऑर्डर ऑफ जायद तो ये यूएई से है। ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन तो ये फिलिस्तीन से मिला है। स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमान उल्लाह खान तो ये अफ़गानिस्तान से है।
अब्दुल अजीज़ अल सऊद, तो ये सऊदी अरब से है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड थी जो कि पीएम नरेंद्र मोदी जी को साल 2014 से 2023 तक के बीच में ये मिले हैं। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि वर्ष 2023 में वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड ये किसे मिला है? तो ये मिला है माता अमृतानंदमयी देवी को। ऑप्शन नंबर ए। बेसिकली ये पुरस्कार शांति और सुरक्षा के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि किस भारतीय को वर्ष 2023 में सिंगापुर की ली क्वान यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित हुए हैं असम के मुख्यमंत्री, नाम है इनका हेमंत बिश्वा शर्मा। ऑप्शन नंबर डी। देखिए जो हेमंत बिश्वा शर्मा है ये असम के मुख्यमंत्री हैं और इन्हें सार्वजनिक सेवा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए ये अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है 2023 में जेल में बंद ईरान की किन महिला पत्रकारों ने संयुक्त राष्ट्र प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार ये जीता है? तो ये है आपका इलालह मोहम्मदी, लौफर हमीदी और नरगिस मोहम्मदी, यानी कि उपयुक्त सभी। और नरगिस मोहम्मदी ये वही हैं जिन्हें मिला है पीस अवार्ड। तो देखिए नरगिस मोहम्मदी ये वही हैं जिन्हें मिला है नोबेल पीस अवार्ड इस साल के लिए। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी आप ध्यान रखेंगे। फिर है 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि आईओसी ने ओलंपिक ऑर्डर से किसे सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित हुए हैं डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब देखिए नाम से आपको ध्यान रहेगा ये कौन है, तो ये WHO के महानिदेशक हैं और इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। तो बेसिकली ये पुरस्कार कोविड-19 महामारी की चुनौतियों के बावजूद ओलंपिक गेम्स जो कि टोक्यो में होने थे 2020 में उन्हें कराने के प्रयासों के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार यानी कि इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स अवार्ड 2023 ये किसने जीता है? तो ये जीता है कल्याणपुड़ी राधाकृष्ण राव ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है आलिया मीर को। ऑप्शन नंबर सी। ये बेसिकली जम्मू कश्मीर की रहने वाली है और ये अवार्ड जो ये पुरस्कार है ये पुरस्कार व्यक्ति या संगठनों को वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। फिर 2023 में किस देश ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार से सम्मानित किया है? तो इनका नाम है सूरीनाम, यानी कि सूरीनाम जो कंट्री है उन्होंने भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ये सम्मान दिया है। फिर 2023 में विश्व शांति पुरस्कार ये किसने जीता है? तो ये जीता है नरगिस मोहम्मदी हसन जई ने। ऑप्शन नंबर सी। नरगिस मोहम्मद हसन जई। फिर 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 ये किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है दलाई लामा को। ऑप्शन नंबर बी। देखिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार ये जीतने वाले भारत के पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे आचार्य विनोबा भावे। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। फिर है वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी ये कौन बनी है? तो ये बनी है दीपिका मिश्रा। ऑप्शन नंबर बी। फिर है वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है 106 लोगों को। ऑप्शन नंबर सी। देखिए भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2023 के लिए 106 पद्म पुरस्कारों के लिए मंजूरी दी है और इन पुरस्कारों की सूची में 6 पद्म विभूषण हैं, 9 पद्म भूषण हैं और 91 पद्मश्री पुरस्कार ये शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं। 7 लोगों को मरणोपरांत इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और अगर हम जानें पद्म विभूषण विजेताओं के बारे में तो इनके नाम है मुलायम सिंह यादव, बालकृष्ण दोषी, जाकिर हुसैन, एसएम कृष्णा, दिलीप महानबोलिस और श्रीनिवास वर्धन। फिर है मास्को में आयोजित पहले ब्रिस्क इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है शांता थोटम को। ऑप्शन नंबर बी। फिर है फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ये किसने जीता है? तो ये जीता है राजकुमार राव ने। ऑप्शन नंबर ए। कौन सी मूवी के लिए? तो मूवी है इनकी बधाओ 2 मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तो ये है आलिया भट्ट, मिला है गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ मूवी तो ये भी यही है गंगूबाई काठियावाड़ी। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तो ये मिला है प्रेम चोपड़ा को। फिर 2023 में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च साहित्य सम्मान माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार
ये किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित हुए हैं शंकरी चंद्रन, ऑप्शन नंबर ए। देखिए शंकरी चंद्रन ने नोवेल चाय टाइम एंड सिनामॉन गार्डन के लिए माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड जीता है। किस क्षेत्र में दिया है? तो ये मिला है साहित्य में। फिर मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है आर बोनी ग्रेबियल ने, जो कि बिलोंग करती है अमेरिका से। अब देखिए करंट अफेयर की पीडीएफ और पॉलिटी की पीडीएफ के बारे में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इनको भी आप परचेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर मिस डिवा यूनिवर्स 2023 का खिताब ये जीता है श्वेता शारदा ने। वहीं बात करें डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया की, तो ये जीता है किसने? इनका नाम है परवीना आंजना, ऑप्शन नंबर डी। फिर 25वें राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 2020-21 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है वनस्थली विद्यापीठ को, ऑप्शन नंबर ए। फिर ऑस्कर पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल मूल सॉन्ग का पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय गाना ये कौन सा बना है? तो ये बना है नाटू नाटू, मूवी का नाम है RRR फिल्म। नाटू नाटू गाने की बात करें तो देखिए इसका गायक जो है, गायक का नाम है MM किरावानी, लिखा है किसने? चंद्र बोस ने, और फिल्म कौन सी है? RRR, जिसको डायरेक्टर किया है SS राजमौली ने। फिर 2023 में लिपचिंग बुक पुरस्कार ये किसने जीता है? तो ये जीता है मारिया स्टेपानोवा ने, ऑप्शन नंबर सी। ये अवार्ड बेसिकली उनकी कविता संग्रह गर्ल्स विदाउट क्लोथ के लिए दिया गया है। किस क्षेत्र में इसको देते हैं? तो ये देते हैं कविता के उस उत्कृष्ट कार्यों के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। फिर 32वें व्यास सम्मान 2022 में ये किस लेखक को सम्मानित किया गया है? तो देखिए 32वें जो व्यास सम्मान है ये सम्मानित हुए हैं ज्ञान चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर ए। देखिए बेसिकली ये प्रसिद्ध हिंदी लेखक हैं डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। इन्हें वर्ष 2018 की व्यंग उपन्यास पागलखाना के लिए ये सम्मान जो है इसके लिए चुना गया है। व्यास सम्मान पुरस्कार एक साहित्यिक पुरस्कार है जो प्रत्येक वर्ष के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। पहला व्यास सम्मान की बात करें तो 1991 में डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया गया था। फिर 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए गवर्नर ऑफ द ईयर की बात करें तो ये सम्मानित हुए हैं शक्तिकांत दास, जो कि बिलोंग करते हैं भारत से। फिर दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार तो ये मिला है रणबीर कपूर, ऑप्शन नंबर सी। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तो ये है आलिया भट्ट। फिल्म ऑफ द ईयर तो ये है RRR। जीव विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित हुआ है मधिका सुब्बा रेड्डी और अश्वनी कुमार, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा, A एंड B दोनों। किस क्षेत्र में देते हैं? तो ये देते हैं विज्ञान के क्षेत्र में। रसायन विज्ञान तो ये अकत्तु बीजू और देवव्रत मेती। पृथ्वी और वायुमंडलीय विज्ञान में विमल मिश्रा ने जीता है। इंजीनियरिंग विज्ञान की बात करें तो दीप्ति रंजन साहू और रजनीश कुमार। गणितज्ञ विज्ञान की बात करें तो अपूर्वा खरे और नीरज कयाल ने जीता है। वहीं बात करें चिकित्सा विज्ञान की तो दिव्यमान गांगुली। भौतिक विज्ञान में अनिंग दास और वासुदेव दास गुप्ता ने ये अवार्ड जीता है। और बेसिकली 12 वैज्ञानिकों को ये अवार्ड दिया गया है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर है 2023 में किस भारतीय रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार ये मिला है? तो ये मिला है मुंबई के भाईखला रेलवे स्टेशन को, ऑप्शन नंबर बी। देखिए मुंबई में ये स्टेशन है भाईखला रेलवे स्टेशन, इसे सांस्कृतिक विरासत बहाली और संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत मेरिट पुरस्कार मिला है। फिर है भारतीय फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ये किसने जीता है? तो ये जीता है सीता रामम ने, ऑप्शन नंबर डी। ग्लोबल राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार की बात करें तो ये है कार्तिक आर्यन। डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड तो ये मृणाल ठाकुर। सर्वश्रेष्ठ वर्थ चित्र फिल्म तो ये टू किल अ टाइगर। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म तो ये है आगरा। ऑस्कर अवार्ड 2024 के लिए भारत की तरफ से किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री ये मिली है? तो ये मिली है 2018 एवरीवन इज़ अ हीरो। देखिए काफ़ी अच्छी मूवी है, पर्सनली मैंने इसको देखा है। 2018 में जो फ्लड आई थी केरला में उसके ऊपर ये बनी हुई है और इसके निर्देशक तो ये हैं जूड एंथनी जोसेफ। फिर किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम महारत्न कंपनी को इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टरेट के द्वारा गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है किसको? REC लिमिटेड, ऑप्शन नंबर
बी। पुरस्कार क्यों मिला है? तो देखिए आपदा प्रबंधन में असाधारण प्रदर्शन करने के लिए ये अवार्ड दिया गया है। फिर है भारतीय मूल के किस अमेरिकी वैज्ञानिक को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में अमेरिका के सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार विज्ञान का राष्ट्रीय पदक ये प्रदान किया है? तो ये प्रदान किया है डॉक्टर अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश, यानी कि उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी। देखिए डॉक्टर अशोक गाडगिल को प्रौद्योगिकी और नवाचार के लिए राष्ट्रीय पदक से सम्मानित किया है, जबकि डॉक्टर सुब्रा सुरेश को राष्ट्रीय विज्ञान पदक से सम्मानित किया गया है। फिर है पैन अमेरिकी शताब्दी साहस पुरस्कार, ये किसने जीता है? तो ये जीता है सलमान रुश्दी, ऑप्शन नंबर डी। वर्ल्ड प्रेस फोटो पुरस्कार 2030 किसने जीता? तो ये जीता है अवगेनी मालो लेटक ने, ऑप्शन नंबर ए। देखिए यूक्रेन के प्रेस फोटोग्राफर हैं एवगेनी माला लेटको की तस्वीर ने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड ये जीता है। वर्ष 2023 में सुभाष चंद्र बोस ने आपदा प्रबंधन पुरस्कार ये किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है बेसिकली उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलेई फायर स्टेशन जो कि मिजोरम में है, यानी कि उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी। बेसिकली आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। फिर है मलयालम भाषा में उपन्यास जिसका नाम है आपका पेरू मजाहायते कुंजीथल कुल के लिए प्रतिष्ठित साहित्यिक अकादमी पुरस्कार बाल साहित्य पुरस्कार ये किसने जीता है? तो ये जीता है प्रिया एस ने, ऑप्शन नंबर सी। फिर किस राज्य ने जगह मिशन के लिए यूएन हैबिटेट का विश्व पर्यावास पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है उड़ीसा ने, ऑप्शन नंबर डी। फिर गणित के क्षेत्र में ब्रेक थ्रू पुरस्कार ये किसे मिला है, यानी कि ऑस्कर ऑफ साइंस जिसे कहते हैं? तो ये मिला है डैनियल स्पिलमैन जो कि बिलोंग करते हैं अमेरिका से। कुछ और विजेताओं के बारे में हम जान लेते हैं, जैसे कि मौलिक भौतिकी में तो मिला है चार्ल्स बेनेट, गाइल्स बॉर्सेट, डेविड ड्यूस और पीटर शोर ने। जीवन विज्ञान की बात करें तो क्लिफोर्ड ब्रैंगविन और एंथोनी हाइमन को ये अवार्ड मिला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को असाधारण सेवा के लिए प्रेसिडेंट कलर प्रदान किए हैं? तो ये किए हैं बेसिकली किसको? हरियाणा को, ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 2022-23 के लिए लगातार दूसरी बार बेस्ट इनोवेशन इन रिफाइनरी पुरस्कार ये किसने जीता? तो ये मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड ने जीता है। फिर आपका प्रश्न है पंचायती राज मंत्रालय की किस योजना ने 2023 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार ये जीता है? तो ये जीता है स्वामित्व योजना, ऑप्शन नंबर बी। देखिए स्वामित्व स्कीम यानी कि सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया शुरुआत हुई थी 24 अप्रैल 2020 में पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। फिर किस भारतीय कंपनी को फोर्ब्स वर्ल्ड की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता सूची 2023 में विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 में से एक के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये दी है एनटीपीसी लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 2023 में किस भारतीय अनुसंधान को या संस्थान को अपनी शीर्ष रैंकिंग वाली स्थिरता पहलों के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार ये मिला है? तो ये मिला है ICAI को, ऑप्शन नंबर बी। ICAI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया। फिर सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने सेना की किस बटालियन को प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया है? तो ये किया नागा रेजिमेंट 3 को, ऑप्शन नंबर ए। ये सम्मान देश की सेवा करने के लिए सैन्य इकाई को देते हैं और प्रेसिडेंट कलर को राष्ट्रपति या उनकी अनुपस्थिति में सेना अध्यक्ष देते हैं। फिर है 2023 में यूके इंडिया ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर ये अवार्ड मिला है मैरी कॉम को, ऑप्शन नंबर बी। प्रवासी भारतीय सम्मान तो ये मिला है राज सुब्रमण्यम को, ऑप्शन नंबर ए। राज सुब्रमण्यम ये है कौन? तो फेड एक्स के ये CEO है। पेन पिंटर पुरस्कार तो ये मिला है माइकल रोशन, ऑप्शन नंबर ए। फिर है चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार ये किसे मिला है? किस सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है उड़ीसा के गंजम को, ऑप्शन नंबर डी। फिर 2023 में किसे ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है ऑस्टिन रतन टाटा को, ऑप्शन नंबर सी। फिर है 76वें ब्रिटिश एकेडमी फिल्म पुरस्कार में बाफ्टा 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार तो ये है बटलर को मिला है, ऑप्शन नंबर सी। फिल्म का नाम है एल्विस, ठीक है। फिल्म किस फिल्म के लिए मिला है? तो ये मिला है एल्विस फिल्म के लिए, मतलब एल्विस फिल्म को मिला है।
और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तो ये कैट ब्लैंचेट टार फिल्म के लिए, और बेस्ट फिल्म तो ये ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। फिर 45वें यूरोपियन एस प्राइज़ फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार यानी कि ऐसे यूरोपियन ऐसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तो ये किसे मिला है? तो ये मिला है अरुंधति राय, ऑप्शन नंबर बी। देख ले, अरुंधति राय को ये सम्मान 2021 में प्रकाशित आज़ादी नामक निबंध के लिए फ्रेंच अनुवाद के लिए ये मिला है। फिर मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर में जिसे हम MBIFL 2023 के नाम से जानते हैं, तो ये मिला है डॉक्टर पैगी मोहन को, ऑप्शन नंबर बी। ये पुरस्कार उनकी पुस्तक है वंडर्स किंग्स एंड मर्चेंट्स, उसके लिए दिया गया है। फिर आपका प्रश्न है गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार ये किसे मिला है? तो ये मिला है एलेसेंड्रा कॉरप को, ऑप्शन नंबर बी। तो ये डिस्कस किया है मैंने आपके साथ 100 इम्पॉर्टेंट अवार्ड से संबंधित प्रश्न जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपसे पूछती हूँ टेस्ट के कुछ प्रश्न जिसके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो पहला आपका प्रश्न है 64 साल के बाद व्यक्तिगत रूप से रमन मैग्सेसे पुरस्कार ये किसे मिला है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। और उसके बाद है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ये किसने जीता है? इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। यानी कि आपको बताना है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में, और इसके साथ साथ आपको बताना है मुझे 64 साल के बाद रमन मैग्सेसे पुरस्कार ये किसे मिला है। तो जो भी आंसर है कमेंट सेक्शन में दोगे। इसके अलावा आपका जो भी फीडबैक रहता है वो भी आप मुझे बता सकते हैं। कोई डाउट आपका रहे, किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।